हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब आप इन्हें सस्ते में घर पर ही बना सकते हैं तो बेकार पैसे क्यों खर्च करने। जी हाँ, देखिए इस तरीके की कार्टून बॉक्स जो होते हैं वो हम लोग के घर में होते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार के कार्टून बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप इनको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, बट आप इसे वार्डरोब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप चाहें तो इस पर वॉलपेपर से, या फिर नहीं हो तो आपके पास यदि कोई पुरानी टी शर्ट रखी हो तो आप उससे इसे कवर करके इसे एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने अपने वार्डरोब में जो भी कपड़े थे उसे मैंने बेड पर निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने उन्हीं कपड़ों को अपने वार्डरोब में अरेंज किया है जिन्हें मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ। मतलब कि सारे सूट एक जगह और सारे जीन्स एक जगह रखे, और जो आप साड़ियाँ पहनती हैं उन्हें भी आप एक अलग ही सेक्शन में रखें, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा जब आप कहीं जाने के लिए तैयार होना स्टार्ट करेंगी। तो आइए मैं आपको अपने वार्डरोब की टूर की तरफ ले चलती हूँ। मेरे वार्डरोब में ऊपर की तरफ एक सेल्फ है और बीच में 2 ड्रॉज है और नीचे की तरफ भी 2 सेल्फ है। तो चलते हैं अपने ऊपर के सेक्शन में। यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से अपने दुपट्टे के लिए ऑर्गेनाइज़र को यूज किया है। इस प्रकार का ऑर्गेनाइज़र आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं और इसमें दुपट्टा रखने और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं इधर साइड की तरफ दिखाऊं, ये उसका दूसरा पीस है, यही सेम। और जो थर्ड मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, वह भी देखिए, यह जो है थोड़ी दिक्कत होती है इसे निकालने में। ये जो दोनों ऑर्गेनाइज़र है ना, इसे आप इजीली निकाल सकते हैं, बट इसका ये जो राउंड कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ है तो इसमें निकालने और उसमें दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इसमें रेयर में जो यूज करती हूँ उसको रख रखा। और ये साइड में भी आपको चाहे तो कुछ भी हैंग कर सकती हैं। मैं जहाँ तक प्रेफर करूँगी कि यदि आपको मंगाना ही है तो आप इस टाइप से ये येलो वाले ही मंगाएं। इसमें मैं अब आपको दिखाऊं कि जैसे ये जो दुपट्टे हैं इसे मैं इज़िली कभी भी कहीं जाना हो तो आसानी से मैं निकाल लेती हूँ और फिर इसी में रख देती हूँ। आप यदि चाहें तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप भी चाहें तो मंगवा सकते हैं। देखिए ये मेरी कुछ कुर्तियाँ हैं। कुर्तियों को इस प्रकार से हैंग करके रखने से एक तो आसानी से सामने दिख रहा होता है, तो इसे जल्दीबाजी में भी यदि पहनना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इधर साइड में भी मेरे दुपट्टे हैंग कर रखे हैं मैं, क्योंकि मेरे पास दुपट्टों का थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा ही है। तो दुपट्टों को इस तरह से, ये देखिए ये रेयर में यूज़ होता है इसलिए मैंने पीछे की तरफ रख रखा है इसे, और इधर आगे की तरफ उन दुपट्टों को रखा है मैंने जो मैं डेली में यूज करती हूँ। कपड़ों को हैंगर में हैंग करने के बाद नीचे की तरफ हमारा कुछ स्पेस बच जाता है। वहाँ पे मैंने ये देखिए, मैंने ऑनलाइन ही इसे भी मंगवाया है जिसमें आसानी से ये कुर्तियाँ रखी भी जा सकती है और निकाली भी जा सकती है। इसमें रखना और निकालना दोनों ही आसान होता है और ये बड़ी ही आसानी से आप इसे एक के बाद एक उठाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसे निकालने और रखने में। साथ ही साथ ये ईज़िली विजिबल भी है। इस प्रकार से चाहें तो ऊपर भी देखिए इस तरीके से, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ रखा है वैसे आप भी रख सकते हैं। अब मैं दिखाऊँ आपको ये छोटे छोटे हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इसमें सॉक्स मैंने रख रखा है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें जो हैं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो जल्दबाजी में बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ पे इसीलिए साइड में यहाँ स्पेस जो बचा हुआ था उसे मैंने इस प्रकार से यूज किया है। आप भी चाहें तो अपने वार्डरोब में साइज के हिसाब से आप यूज करें। ये देखिए ये हमारी कुछ लेगिंग्स हैं जो कि मैंने इसमें रख रखा है। और इधर की तरफ मैं आपको बताऊं, ये एंकल लेंथ जो अभी आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है उसे मैंने इस प्रकार के ऑर्गेनाइज़र में, छोटे से डब्बे का ऑर्गेनाइज़र मैंने क्रिएट किया और इस प्रकार से मैंने यहाँ रख रखा है। आपको इधर ये जो लेगिंग्स जो पहले के समय में चलते थे कुछ लंबे ही साइज़ में, ये देखिए यहाँ ये दिख रहा होगा आपको कि ये काफ़ी बड़े साइज़ में जो पहले होता था उसे मैं यहाँ रख रखा है। मैंने इसको हटाकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है खुद से। कार्टून जो बॉक्सेस होते हैं ना उससे मैंने तैयार किया है। अब मैं आपको इसके पीछे दिखाऊँ, ये मैं रेयर में कभी कभी, मतलब जब कभी थोड़ा कम पहनती हूँ, उन कुर्तियों को मैंने पीछे की तरफ रख रखा है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि आगे की तरफ ये बॉक्सेस रखें ताकि आपको पीछे जब भी कुछ निकालना हो तो आसानी हो। ये हमारे कुछ पैंट्स हैं
कुर्तियों से मैच करते हुए पैंट्स हैं इसमें, तो ये भी मैंने पीछे रख रखा है। इस तरह से आप आगे का डब्बा हटा करके ईज़िली इसे आप मैच कर सकते हैं अपनी कुर्तियों से और इसे फिर आसानी से आगे रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप भी चाहें तो आसानी से बना सकती हैं घर में रखे हुए बेकार के जो कार्टून गत्ते बॉक्स होते हैं उससे। अब मैं ड्रॉज की तरफ ले चलती हूँ आपको। यहाँ पे मेरे इनर वियर हैं, जो कि टेप जो आप पहनते हैं ना कुर्तियों के अंदर, और ये इनर गारमेंट्स हैं मेरे, ये रुमाल है मेरे, और ये क्लच वगैरह रखा है मैंने इसमें ड्रॉज में। मेरे वार्डरोब में जो दूसरा ड्रॉज है उसे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी रखने के लिए यूज करती हूँ। चूँकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसलिए मैं बाहर आने जाने वाले डेली में जो पहनती हूँ उसे मैं ऊपर के सेक्शन में रखती हूँ, और नीचे की तरफ घर में पहनने वाले कपड़ों को कुछ इस प्रकार से स्टैक करके रखती हूँ। स्टैक करके कपड़े रखने से एक तो आपका बिल्कुल वेल मेंटेन लगता है, साथ ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने से आपका वार्डरोब भी अच्छा दिखता है। यहाँ पे मेरी साड़ियाँ कुछ इस प्रकार से मैंने एक ही में साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पूरा का पूरा एक साथ मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब कभी मुझे कहीं पार्टी में जाना हो तो मुझे चीज़ों को अरेंज रखा जब होता है तो आपको आसानी से ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं लगता है, क्योंकि उस समय आपको मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग की चूड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मेकअप से रिलेटेड वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो यदि आप चाहें तो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र को आप ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं। मैंने तो इसे ऑफलाइन ही परचेज किया है। और इधर देखिए मैंने ये भी एक DIY बना रखा है, और इसमें मैं अपने बाहर आने जाने वाले पार्टी वेयर कुर्तियाँ रखी हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से एक के ऊपर एक, जो कि जब पार्टी वेयर कुर्तियाँ जो हैं वह हैंग करके ज़्यादा दिन रखा रहे तो उसमें धूल मिट्टी ना आ जाए। तो इस प्रकार से यहाँ मैं नीचे की तरफ इसे रख रखा, और ये भी मैंने इसको एक कार्टून बॉक्स था मेरे पास बड़ा सा, उसमें मैंने कपड़े को स्टिक करके और इसे बनाया है। इसमें चाहे तो ये देखिए साइड में मैंने एक हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है, इसमें मैं कभी कभी चाबी या कोई और भी चीज़ आप चाहें तो इस प्रकार से हैंग कर सकती हैं। जीन्स टॉप वगैरह मैं कम यूज करती हूँ, इसलिए मैं इसे नीचे के सेक्शन में रखती हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आप अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सारी कुर्तियाँ एक जगह हों और जितने भी जीन्स का सेक्शन है वो एक जगह और साड़ियाँ एक जगह, तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। मैं चूँकि वर्किंग वूमेन हूँ इसलिए मैं अपना पर्स जो है यहाँ पे रखती हूँ, और ये जो कुछ पर्स के पीछे जो है ये कुछ हैवी ब्लाउजेज मैंने रख रखा है साड़ियों को, और ये कुछ इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा पेटीकोट्स हैं उनको मैंने इस प्रकार के छोटे बॉक्स का DIY बना रखा है, उसी में मैंने अरेंज करके पीछे की तरफ रख दिया है। ये मेरे डेली में जो गाउन वगैरह जो मैं कभी कभी रात में डालती हूँ उसको इस प्रकार से अरेंज करके रख दिया है मैंने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। सबसे नीचे जो मेरा सेक्शन है वो पार्टी वेयर मेरे जो शूज़ और जो भी सैंडल्स हैं और स्लीपर्स हैं उनको मैंने रख रखा है, क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो मेरे पास मैं डेली में तो शूज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब कभी बाहर जाना होता है तो इनको भी यूज करती हूँ। लेकिन इसको यूज करने के बाद मैं जब भी आती हूँ तो इसे वॉश करने के बाद ही पीछे की तरफ से साफ करके ही रखती हूँ। डोर वाले सेक्शन के स्पेस को मैंने कुछ इस प्रकार के 12 हुक वाले हैंगर को हैंग करके यूटिलाइज किया है। इसमें मैं अपने स्लिंग बैग और साथ में कुछ स्कार्फ वगैरह को हैंग करती हूँ। आप चाहें तो इसमें कुछ अपनी ज्वेलरी और बेल्ट वगैरह को हैंग कर सकती हैं। यहाँ पर वार्डरोब के लेफ्ट साइड के डोर में मैंने कुछ इस प्रकार का हैंगिंग ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर यूज किया है, जिसमें 12 स्मॉल पॉकेट्स और एक लार्ज जिपर पॉकेट है, जहाँ आप डस्ट फ्री अपनी ज्वेलरी को रख पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से आप किसी भी ज्वेलरी को आसानी से देख भी सकते हो और इसे यूज़ करते वक्त आपका टाइम भी नहीं ख़राब होगा। वार्डरोब को अरेंज करते समय मैंने जिन ऑर्गेनाइजर को ऑनलाइन परचेज किया है उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप भी अपने वार्डरोब को कुछ इस प्रकार से ही अरेंज कर सके। वैसे मेरी वीडियो में देखा होगा आपने मेरा होम मैनेजमेंट अर्थात अपने घर को कैसे मैनेज करें इससे रिलेटेड ही वीडियो मैं बनाती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।